नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें एडवेंचर, इमोशन और ज़बरदस्त एक्शन का तड़का है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सुपर हीरो की जिसने अपनी ताकत के साथ अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन की। पूरी कहानी को आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेंटन बेक ने पीटर पार्कर को मर्डर का झूठा इल्ज़ाम देकर और उसकी पहचान स्पाइडरमैन के रूप में उजागर कर दी। इसके बाद पार्कर, उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल एमजे जोन्स वाटसन, बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स और एंटी मे को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल डीओडीसी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। क्वेंटिन को एक इंटरडायमेंशनल वॉरियर के रूप में दिखाया जाता है जिसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी। इस बीच हैप्पी और मे का ब्रेकअप हो चुका है। जे जोना जेमसन जनता के सामने स्पाइडरमैन के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बनाते हैं। पीटर डीओडीसी को बताता है कि निक फ्यूरी उसके गवाह हैं, लेकिन उसे बताया जाता है कि निक फ्यूरी पूरे साल से धरती पर नहीं है। लॉयर मैट मर्डॉक पीटर पर लगे आरोपों को हटा देते हैं, लेकिन पब्लिक के नेगेटिव पब्लिसिटी का असर ग्रुप पर पड़ता है। मीडिया के चौड़ीसू साउंड कवरेज की वजह से मे और पीटर हैप्पी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। दुनिया स्पाइडरमैन के फैंस और विरोधियों के बीच बंटी हुई है। इसी बीच यूजीन अपने आप को पीटर का सबसे अच्छा दोस्त बताकर और एक किताब लिखकर पैसे कमाने की कोशिश करता है। पीटर, एमजे और नेड के एमआईटी में आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके बैकअप स्कूल्स में भी उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। ये साफ है कि एमजे और नेड को पीटर के साथ जुड़े होने की वजह से रिजेक्ट किया गया। फिर पीटर मदद के लिए न्यूयॉर्क सैंक्टम में स्टीफन स्ट्रेंज के पास जाता है। स्टीफन स्ट्रेंज एक न्यूरोसर्जन जो एक कार दुर्घटना के बाद मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर बने, पीटर को एक ऐसा स्पेल करने की सलाह देते हैं जिससे लोग पीटर के स्पाइडरमैन होने की बात भूल जाएं। लेकिन स्पेल खतरनाक है क्योंकि यह वास्तविकता की सीमाओं को पार कर सकता है। स्पेल के दौरान पीटर बार बार बदलाव मांगता है ताकि उसके करीबी लोग उसे याद रख सकें, जिससे स्पेल खराब हो जाता है। स्ट्रेंज स्पेल को कंटेन करके रोक देते हैं और पीटर को वहां से भेज देते हैं। इसके बाद पीटर एमआईटी की एक एडमिनिस्ट्रेटर को एमजे और नेड के आवेदन पर फिर से विचार करने के लिए मनाने जाता है, लेकिन तभी ऑन्टो ऑक्टेवियस, एक वैज्ञानिक जिसके शरीर से 4 मैकेनिकल टेंटिकल्स जुड़े हुए हैं, उस पर हमला कर देता है। ऑक्टेवियस पीटर के आयरन स्पाइडर सूट की नैनो टेक्नोलॉजी छीन लेता है जो उसके टेंटिकल्स के साथ जुड़ जाती है। पीटर इसे डिसेबल कर देता है। एमआईटी एडमिनिस्ट्रेटर पूरी लड़ाई देखती है और महसूस करती है कि पीटर एक हीरो है। वह वादा करती है कि पीटर और उसके दोस्तों के एडमिशन पर फिर से विचार किया जाएगा। जैसे ही नॉर्मन ऑनसबॉर्न, एक वैज्ञानिक और ऑनस्कॉर्प का सीईओ जो एक अस्थिर शक्ति बढ़ाने वाले सीरम का परीक्षण करने के बाद एक अलग खतरनाक व्यक्तित्व का शिकार हो गया और ऑनस्कॉर्प की उन्नत आर्मर और उपकरणों का उपयोग करता है, आता है और हमला करता है, स्टीफन स्ट्रेंज पीटर को वापस सैंक्टम में टेलीपोर्ट कर देता है और ऑक्टेवियस को कर्ट कॉनर्स लिजार्ड, एक वैज्ञानिक जिसने खुद को अपनी खोई हुई बाह को फिर से उगाने की कोशिश में बड़े छिपकली जैसे राक्षस में बदल लिया, के साथ एक सेल में बंद कर देता है। स्ट्रेंज बताते हैं कि स्पेल खराब होने से कुछ लोग दूसरे यूनिवर्स से खींच लिए गए हैं जो स्पाइडरमैन की असली पहचान जानते हैं। वह पीटर, एमजे और नेड को उन्हें ढूंढने और पकड़ने का आदेश देते हैं। स्ट्रेंज पीटर को एक ऐसा ब्रेसलेट देते हैं जो स्पेल बनाता है और जिस पर इसे चलाया जाए उसे सीधे सैंक्टम के सेल में भेज देता है। मैक्स डिलन, एक इंजीनियर जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक ईल्स के कारण इलेक्ट्रिक पावर हासिल की, और फ्लिंट मार्को सैंडमैन, एक छोटा चोर जो रेत जैसी शक्तियां पाने के बाद रेमी की स्पाइडरमैन 3 से आता है, को पकड़ने में वे कामयाब हो जाते हैं। नॉर्मन ऑन्सबॉर्न अपनी ग्रीन गॉब्लिन वाली खतरनाक पहचान से बाहर आकर अपने असली व्यक्तित्व में आ जाता है। वह FEAST फूड, इमरजेंसी एड, शेल्टर एंड ट्रेनिंग सेंटर जाता है जहां मे उसे सांत्वना देती है। पीटर उसे वहां से पकड़कर लाता है। ऑन्सबॉर्न, ऑक्टेवियस और डिलन चर्चा करते हैं और समझते हैं
कि उन्हें उनके यूनिवर्स से ठीक उनकी मौत के पहले खींचा गया था। स्ट्रेंज स्पेल को रिवर्स करके इन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेजने की तैयारी करता है, लेकिन पीटर का तर्क है कि इन्हें उनके यूनिवर्स में भेजने से पहले इनके पावर्स और पागलपन को ठीक करना चाहिए ताकि उनकी मौत को रोका जा सके। पार्कर स्पेल चुरा लेता है, स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन में फंसा देता है और मे के साथ विलन्स को हैप्पी होगन, स्टार्क इंडस्ट्रीज के हेड ऑफ सिक्योरिटी और टोनी स्टार्क के पूर्व ड्राइवर और बॉडीगार्ड जो पार्कर का ख्याल रखते हैं, के अपार्टमेंट में ले जाता है। वह ऑक्टेवियस का इलाज कर देता है, लेकिन ऑसबॉर्न की ग्रीन गॉब्लिन वाली पर्सनैलिटी कंट्रोल ले लेती है और बाकी विलन्स को पार्कर के खिलाफ कर देती है। डिलन, मार्को और कॉनर्स भाग जाते हैं और गॉब्लिन मे को गंभीर रूप से घायल कर देता है। मरने से पहले मे पार्कर से कहती है, ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। नेड को पता चलता है कि वह स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग का उपयोग करके पोर्टल बना सकता है। वह और एमजे पार्कर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय दूसरे यूनिवर्स के 2 और स्पाइडरमैन को ढूंढते हैं। इन्हें पीटर 2 जो अनऑर्गेनिक वेबिंग का उपयोग करता है और पीटर 3 जो अपनी प्रेमिका ग्वेन स्टेसी को बचाने में असफल रहने के गम से परेशान है, कहा जाता है। वे इस यूनिवर्स के पार्कर पीटर 1 को ढूंढते हैं, जो सब छोड़कर विलन्स को उनके यूनिवर्स में भेजने का फैसला करता है। दूसरे स्पाइडरमैन अपने अनुभव और अपने प्रियजनों को खोने की कहानियां शेयर करते हैं और पीटर 1 को मे के सम्मान में लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तीनों पार्कर मिलकर विलन्स का इलाज बनाने की योजना बनाते हैं। वे डिलन, मार्को और कॉनर्स को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर बुलाते हैं। पीटर 1 और पीटर 2 मार्को और कॉनर्स का इलाज कर देते हैं, जबकि ऑक्टेवियस आकर डिलन को ठीक करने में मदद करता है। नेड पोर्टल बनाकर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से बाहर निकालता है। गॉब्लिन आता है और स्पेल को अनलॉक कर देता है, जिससे अन्य यूनिवर्स के लोग खींचे जाने लगते हैं। स्ट्रेंज उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जबकि गुस्से में पीटर 1 गॉब्लिन को मारने की कोशिश करता है। पीटर 2 उसे रोकता है और पीटर 3 गॉब्लिन को इलाज का इंजेक्शन लगाने में मदद करता है, जिससे ऑसबॉर्न की मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। पीटर 1 समझता है कि मल्टीवर्स को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह सबकी यादों से अपना अस्तित्व मिटा दे। वह स्ट्रेंज से ऐसा करने की गुजारिश करता है और एमजे और नेड से वादा करता है कि वह उन्हें फिर से ढूंढेगा। स्पेल डाला जाता है और सभी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं, जिसमें एडी ब्रॉक वेनम भी शामिल है, जो एक वेनम सिम्बायोट का टुकड़ा पीछे छोड़ देता है। 2 हफ्ते बाद पार्कर एमजे और नेड से मिलने जाता है, लेकिन खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करने का विचार छोड़ देता है। मे की कब्र पर शोक मनाते हुए वह होगन से बात करता है और प्रेरित होकर एक नया सूट बनाता है और फिर से स्पाइडरमैन के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू करता है। तो दोस्तों, यह थी स्पाइडरमैन की शानदार कहानी, जिसमें उसने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, बल्कि अपनी मानवता भी साबित की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्पाइडरमैन का यह सफ़र कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहें।